हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय। और मैं हूँ आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। ओटीटी एक्सप्रेस। नेटफ्लिक्स पर मच अवेटेड फिल्म धुरंधर रिलीज हो गई है, जिसके डायरेक्टर हैं आदित्य धर। इस फिल्म की लेंथ है 3 घंटे 25 मिनट। ये इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। धुरंधर ने इंडिया में 835 करोड़ का बिजनेस किया है और वर्ल्ड वाइड इसने 1300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है। ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है, जिसका रिव्यू पहले ही हम अपने चैनल पर कर चुके हैं। हमजा के रोल में रणवीर सिंह और रहमान डकैत के रोल में अक्षय खन्ना ने सबका दिल जीत लिया था। इसके अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने भी अपने किरदार दमदार तरीके से निभाए हैं। राकेश बेदी ने नेगेटिव पॉलिटिशियन के किरदार को बाखूबी निभाया है। फिल्म हर लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है, चाहे फिर इसका एक्शन हो या फिर इसका म्यूजिक। फिल्म बहुत ही वायलेंट है और इसमें अब्यूजिंग लैंग्वेज का भी यूज किया गया है। धुरंधर फिल्म का सेकंड पार्ट 19 मार्च को रिलीज किया जाएगा। हालांकि इसमें अभी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब तक ये एपिसोड रिलीज हो शायद इसमें डिस्क्रिप्शन आ जाए। वैसे आप एक्सेल सिनेमा एप्लीकेशन की हेल्प से भी इसका डिस्क्रिप्शन सुन सकते हैं। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म धुरंधर का एक जबरदस्त सॉन्ग, जिसे गाया है मधुवंती बागची ने। लिरिक्स है इंदिवर के। म्यूजिक डायरेक्टर हैं शाश्वत सचदेव और बप्पी लहरी। प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है एक वेब सीरीज दलदल। इसमें 7 एपिसोड हैं और जिनकी लेंथ है 4 घंटे। इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। भूमि पेडनेकर यानी कि एसीपी रीटा फरेरा, जो कि ढूंढ रही हैं एक कातिल को, एक सीरियल किलर को, जिसका रोल प्ले किया है समारा तिजोरी ने। समारा तिजोरी आप जानते हैं दीपक तिजोरी की डॉटर हैं। समारा के बॉयफ्रेंड साजिद का रोल किया है आदित्य रावल ने, जो कि एक्टर परेश रावल के बेटे हैं। एक बार फिर से वही कॉप, मर्डर और सीरियल किलर, यही सब कुछ इस सीरीज में देखने को मिलेगा। भूमि का अपना एक पर्सनल ट्रॉमा है। साथ ही सीरियल किलर अनीता, जिसका रोल प्ले किया है समारा ने, उसका भी एक पर्सनल ट्रॉमा है। इसमें सस्पेंस नहीं रखा गया है। सेकेंड एपिसोड में ही किलर रिवील कर दिया गया है, लेकिन आगे जो इन्वेस्टिगेशन चलता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भूमि के फियांसे आदित्य का रोल किया है विजय कृष्णा ने। अनंत महादेवन भी एक छोटे से किरदार में है, मनोहर के, जिनका शुरू में ही मर्डर हो जाता है। कमिश्नर संजय के रोल में है संदेश कुलकर्णी। उनका रोल बड़ा ही मजेदार है। ये वेब सीरीज विश थमेजा की बुक भिंडी बाजार पर बेस्ड है। इसे डायरेक्ट किया है अमृत राज गुप्ता ने। कांस्टेबल मात्रे की भूमिका में गीता अग्रवाल ने शानदार काम किया है। भूमि किस तरह सीरियल किलर का पता लगाती हैं और कैसे उन्हें पकड़ती हैं, उनका और सीरियल किलर दोनों का ट्रॉमा क्या है, यही सब आपको देखने को मिलेगा इस वेब सीरीज में। वेब सीरीज इंटरेस्टिंग लग रही है, तो एक बार इसे आप देख सकते हैं। आइए सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। मूवी एक्सप्रेस में रिव्यू कर लेते हैं लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई फिल्म मर्दानी 3 का। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा। इस फिल्म की स्टार कास्ट में है रानी मुखर्जी, मल्लिका प्रसाद, जानकी बोडीवाला, प्रजेश कश्यप और इंद्रनील भट्टाचार्य। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिराज मीनावाला। ये एक क्राइम थ्रिलर एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी लेंथ है 2 घंटे 9 मिनट। ईयर 2014 में मर्दानी बनकर दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया। फिर ईयर 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खूंखार रेपिस्ट का खात्मा। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 फिल्म में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन वाले अवतार में लौट आई हैं।
खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के गुनाह की दुनिया जानी पहचानी होने के बावजूद भी ये फिल्म और रानी दोनों ही अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। ये कहानी शुरू होती है बुलंदशहर के एक वीवीआईपी की मासूम बेटी की किडनैपिंग से। साथ ही उस वीवीआईपी की केयर टेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा सौंपा जाता है एसपी शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब इस केस की पड़ताल में जुट जाती है तो उसे पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा मलिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों और दूध मुहे बच्चों तक को बेरहमी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है, इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गंभीर अपराध के दलदल में धसी होती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती हैं? किडनैपिंग की कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं? ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सीटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। बात करें फिल्म की एक्टिंग की तो इसका सारा दारोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है, जिसे वो बाखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में रानी मुखर्जी जम रही हैं। इमोशनल सीन्स में रानी मुखर्जी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बोडीवाला ने अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मलिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज अपना प्रभाव छोड़ता है। कुल मिलाकर हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, ये सवाल पूछती रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 देखी जानी चाहिए। तो आइए सुनते हैं मर्दानी 3 का सॉन्ग, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हैं सार्थक कल्याणी, लिरिक्स बाय श्रुति शुक्ला, रैप परफॉर्म्ड एंड रिटन बाय डीएमसी। मर्दानी 3 के बाद आइए अब रिव्यू करते हैं थिएटर में ही रिलीज हुई फिल्म गांधी टॉक्स का, जिसमें मेन लीड में है विजय सेतुपति। ये एक साइलेंट फिल्म है। जी हाँ, इसमें कोई डायलॉग नहीं है। ऐसी ही एक फिल्म कुछ टाइम पहले भी आई थी, उफ ये श्यापा, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। गांधी टॉक्स का ऑडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा सिनेडब्स एप्लीकेशन पर। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं किशोर पांडुरंग बेलकर। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी लेंथ है 2 आवर 10 मिनट। ये कहानी है चाल में रहने वाले महादेव यानी विजय सेतुपति की, जो कि बहुत ही गरीब है और बेरोजगार है। जब वो नौकरी के लिए जाता है तब उसे समझ में आता है कि करप्शन के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। इस दुख और परेशानी में उनका साथ देती हैं उनकी गर्लफ्रेंड अदिति राव हैदरी। दूसरी तरफ एक रिच बिजनेसमैन है बॉसमैन यानी अरविंद स्वामी। उन्होंने अपना परिवार खो दिया है एक प्लेन क्रैश में। उनको बिजनेस में भी तगड़ा लॉस होता है। किस्मत इन दोनों ही कैरेक्टर को आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। महादेव रिच बॉसमैन को देखकर एक खतरनाक प्लान बनाता है जिससे उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। लेकिन उसे नहीं पता कि बॉसमैन ऑलरेडी एक कॉन्स्पिरेसी करने वाला है। फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कॉमेडी भी अच्छी है। साइलेंट होने की वजह से थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन ऑडियो डिस्क्रिप्शन आपको मजा देगा। इस फिल्म में गोविंद नामदेव और सिद्धार्थ यादव भी हैं। AR रहमान का म्यूजिक बहुत ही बेहतरीन है। पूरी फिल्म में उनका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बढ़िया लगता है। विजय सेतुपति और अरविंद स्वामी अपने रोल में बहुत बढ़िया लगे हैं। अदिति राव हैदरी भी खूबसूरत लगी हैं। इसके अलावा जरीना वहाब का भी एक छोटा सा कैमियो है। इस तरह आप एक डिफरेंट फिल्म का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो थिएटर में इसे देख सकते हैं। आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का एक सॉन्ग, जिसका म्यूजिक है AR रहमान का, लिरिक्स है कुमार के और इसे गाया है श्रेया घोषाल ने। आप तो जानते ही हैं कि 13 फरवरी को शाहिद कपूर और टिप्टी डिमरी की फिल्म ओ रोमियो रिलीज होने वाली है, जिसके प्रोड्यूसर हैं साजिद नाडियाडवाला और जिसके डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज। इस फिल्म का ट्रेलर देखकर ही पता चल गया था
कि ये फिल्म तो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। हम सभी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। शाहिद के डायलॉग्स और तृप्ति की ब्यूटी का तो क्या ही कहना। साथ ही इस फिल्म में उनके साथ हैं नाना पाटेकर, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी। रिलीज तक तो इस फिल्म का वेट करना ही पड़ेगा। फिलहाल सुनते हैं इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, जिसे लिखा है गुलजार ने। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज। ऑडियो है टी सीरीज पर। सनशाइन पिक्चर्स और प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह एक बार फिर लेकर आ रहे हैं केरला स्टोरी, जो कि रिलीज होने वाली है 27 फेब को। इसे डायरेक्ट किया है कामाख्या नारायण सिंह ने। म्यूजिकल बैकग्राउंड स्कोर है मनन शाह का और लिरिक्स है मनोज मुंतशिर के। केरला स्टोरी 2023 में रिलीज हुई थी। ये उसका सेकंड पार्ट है। इस फिल्म की कास्ट तो अभी रिवील नहीं की गई है, लेकिन इसका एक टीजर रिलीज हुआ है। तो आइए सुन लेते हैं केरला स्टोरी 2 का ये टीजर। अब समय हो गया है बर्थडे एक्सप्रेस का, तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते किन सेलिब्रिटीज के बर्थडे हैं। आज यानी 6 फरवरी को बर्थडे आता है एक्ट्रेस डांसर नोरा फतेही का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2014 में, रोर द टाइगर ऑफ सुंदरवन। इसके बाद उनकी कुछ फेमस फिल्में आई, स्ट्रीट डांसर, भुज, बी हैप्पी। बाकी उनके डांसिंग नंबर्स का तो क्या ही कहना, उसके तो सब दीवाने हैं। 8 फरवरी को बर्थडे आने वाला है एक्टर जयदीप अहलावत का। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म खट्टा मीठा से 2010 में की थी, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी मिली वेब सीरीज पाताल लोक से। इसके बाद जयदीप ने ज्वेल थीप, जाने जा और राजी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। 9 फरवरी को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस अमृता सिंह का। इन्होंने 1983 में डेब्यू किया था सनी देओल के साथ फिल्म बेताब से। इसके बाद उनकी फिल्में आई मर्द, चमेली की शादी, आईना, कलयुग और बदला। 9 फरवरी को ही जन्मदिन आता है हैंडसम एंड डैशिंग एक्टर राहुल रॉय का, जिनकी पहली फिल्म 1990 में आई थी आशिकी। इसके बाद उनकी फिल्में आई फिर तेरी कहानी याद आई, जुनून और सपने साजन के। 9 फरवरी को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी का, जिनकी पहली पिक्चर 2003 में आई थी पाप। इसके बाद उन्होंने अक्सर, जहर और अगर जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। 11 फरवरी को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2007 में, रेड स्वास्तिक। 11 फरवरी को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस टीना अंबानी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1978 में, देवानंद की देश परदेश। इसके बाद उन्होंने बातों बातों में, अलग अलग और सौतन जैसी फिल्मों में जानदार अभिनय किया। 11 फरवरी को ही बर्थडे आता है एक्टर रजत कपूर का, जिनकी फिल्में फंस गए ओबामा और भेजा फ्राई बहुत ही यादगार हैं। 12 फरवरी को बर्थ एनिवर्सरी है वर्सेटाइल एक्टर प्राण की। उनकी फिल्मों की तो क्या ही बात करें। उन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्में दी हैं कि हम कोशिश करेंगे कि उन पर अलग से क्लासी एक्सप्रेस का सेगमेंट किया जाए। उनकी कुछ चुनिंदा फिल्मों की बात करें तो इनमें राम और श्याम, जंजीर, शराबी, मधुमती, उपकार कुछ यादगार फिल्में थीं। चलिए अब सुन लेते हैं राहुल रॉय की फिल्म आशिकी का सॉन्ग। इस फिल्म में उनके साथ हीरोइन थी अनु अग्रवाल। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे गुलशन कुमार। इसे डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने। इस फिल्म के गानों ने उस समय तो धूम ही मचा दी थी। जो गाना आप सुनने वाले हैं उसे गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू ने। गीत है रानी मलिक के। ऑडियो है टी सीरीज पर। क्लासिक एक्सप्रेस। क्लासिक एक्सप्रेस में आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने वाले हैं वो हैं वहीदा रहमान जी, जिनका अभी 3 दिन पहले ही जन्मदिन आया था। वहीदा जी का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता जिला कलेक्टर अब्दुल रहमान थे। इनकी माँ मुमताज बेगम थी। वहीदा जी 4 बहनों में सबसे छोटी थी। वहीदा जी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 1951 में इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्हें फिल्मों की तरफ अपना रुख करना पड़ा। वहीदा जी ने अपने कैरियर की शुरुआत की 1955 में एक तेलुगु फिल्म जय सिम्हा से। उसी साल वो एक दूसरी तेलुगु फिल्म के प्रीमियर में हैदराबाद में थी। वहां उन्हें
डायरेक्टर गुरुदत्त ने देखा और बहुत पसंद किया और उन्हें सिलेक्ट किया अपनी फिल्म CID के लिए, जो कि रिलीज हुई थी 1956 में। इस फिल्म में उनके हीरो थे देवानंद साहब और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे गुरुदत्त के असिस्टेंट राज खोसला। इस फिल्म में वहीदा जी का एक नेगेटिव कैरेक्टर था। वहीदा जी बचपन से ही देवानंद की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए वो बहुत खुश हुई देवानंद के साथ फिल्म करके। डायरेक्टर राज खोसला ने वहीदा जी को अपना नाम बदलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। CID फिल्म के दौरान ही गुरुदत्त और वहीदा जी की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। हालांकि गुरुदत्त पहले से शादीशुदा थे और फिर उसके बाद 1957 में फिल्म आई प्यासा। गुरुदत्त के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली इस फिल्म में पहले दिलीप कुमार को कास्ट किया जाने वाला था, लेकिन वहीदा से गुरुदत्त इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने खुद को ही इस फिल्म में कास्ट कर लिया। इसके बाद वहीदा जी ने गुरुदत्त की कई फिल्मों में काम किया, जैसे 12 o'clock जो आई थी 1958 में, कागज के फूल जो 1959 में आई और फिर 14वीं का चांद जो कि रिलीज हुई 1960 में। इसके अलावा 1962 की साहब बीबी और गुलाम में भी वहीदा जी ने बेहतरीन अभिनय किया। गुरुदत्त वहीदा से शादी करना चाहते थे, लेकिन जब ये बात उनकी पत्नी गीता दत्त को पता चली तो वो अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गईं। इसी गम में 1964 में गुरुदत्त की डेथ भी हो गई। वहीदा की जोड़ी देवानंद जी के साथ भी खूब सुपरहिट रही। CID के बाद उन्होंने काला बाजार 1959, बात एक रात की 1962, गाइड 1965 और प्रेम पुजारी 1970 में शामिल है। दिलीप कुमार के साथ उनकी फिल्में आई दिल दिया दर्द लिया 1966, राम और श्याम 1967, आदमी 1968। 1966 में राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई तीसरी कसम, जो कि बहुत ही पॉपुलर रही। उसका वो गाना तो आपको याद ही होगा, पान खाए सैया हमार। सुनील दत्त के साथ भी उनकी फिल्में आई मुझे जीने दो और एक फूल चार कांटे। 1960 में वहीदा जी की विश्वजीत के साथ आई फिल्म 20 साल बाद भी सुपरहिट रही। इसके अलावा वहीदा जी ने मनोज कुमार के साथ पत्थर के सनम, राजेंद्र कुमार के साथ धरती, शतरंज और पालकी, अमिताभ बच्चन के साथ अदालत, धर्मेंद्र के साथ मन की आंखें और बाजी जैसी सुपरहिट फिल्में भी की। 1965 में आई फिल्म गाइड में डायरेक्टर विजय आनंद वहीदा रहमान को नहीं लेना चाहते थे, लेकिन देवानंद के जोर देने पर उन्हें वहीदा को ही कास्ट करना पड़ा और उनका ये फैसला सही भी साबित हुआ, क्योंकि वहीदा जी का ये रोल बहुत ही यादगार साबित हुआ। गाइड फिल्म के लिए वहीदा जी को बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद 1968 में फिल्म नीलकमल के लिए उन्हें एक बार फिर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 में वहीदा जी को पद्मश्री से नवाजा गया और 1994 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। ईयर 2011 में वहीदा जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 1964 में फिल्म शगुन के दौरान वहीदा जी की मुलाकात एक्टर कमलजीत से हुई, जिनके साथ उन्होंने 1974 में शादी कर ली। वहीदा जी के 2 बच्चे हैं, सुहेल और काशवी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कैरेक्टर रोल करने शुरू कर दिए। नमक हलाल, मशाल, कभी कभी, त्रिशूल, सानी, सिंहासन, घुंघरू, अल्लाह रखा और मकसद जैसी फिल्मों में उन्होंने कैरेक्टर रोल निभाए। फिल्म लम्हे के बाद लंबे समय तक वो फिल्मों से दूर रहीं, लेकिन 2002 में फिल्म ओम जय जगदीश से उन्होंने वापस फिल्मों में एंट्री ली। उसके बाद उन्होंने फिल्म वाटर, रंग दे बसंती और डेली 6 जैसी फिल्मों में काम किया। ईयर 2000 में करण जौहर ने अपनी फिल्म कभी खुशी कभी गम के लिए अमिताभ की मां के रोल में वहीदा जी को ही साइन किया था, लेकिन उन्हीं दिनों इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, इसलिए बाद में वो रोल अचला सचदेव ने किया। वहीदा जी को कभी कभी, लम्हे, नमकीन और चांदनी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। वहीदा जी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। आजकल वो अपने इसी शौक को पूरा कर रही हैं। इस बेहतरीन अभिनेत्री की लंबी उम्र की हम कामना करते हैं।
तो आइए सुन लेते हैं वहीदा जी की फिल्म खामोशी का एक सॉन्ग। ये फिल्म 1970 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं असित सेन। वहीदा जी के साथ इस फिल्म में थे राजेश खन्ना। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। इसे लिखा है गुलजार ने। इसका म्यूजिक दिया है हेमंत कुमार ने। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008।